Hello everyone, I am Ajay Ramrana and in today's video we are going to discuss the first chapter of IIT JEE preparation, that is inequalities and absolute value. तो चलिए start करते हैं. Okay, so the first question is, in the inequality and absolute value, find all possible values of the following expression, right? और ये तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास. एक्चुअली तीन वैल्यूज़ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनके हमें पॉसिबल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, राइट. सो इसकी पॉसिबल वैल्यू चाहिए हमें. पॉसिबल वैल्यूज़ मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, राइट. दैट मीन्स किन वैल्यूज़ के बीच में ये लाई करेगा, इसका मतलब है पॉसिबल वैल्यूज़, राइट. तो स्टार्टिंग में हम देख पा रहे हैं कि सिंस एक्स स्क्वायर जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी, चाहे हम x की जगह कोई भी रियल नंबर ले लें. एक्स स्क्वायर हमेशा या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या ज़ीरो वैल्यू देगा. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देगा, ये कॉमन सेंस है ना. -1 टू द पावर 2 है ना, ऑलवेज 1 है ना, -2 टू द पावर 2 4 है ना. ऐसे या तो पॉजिटिव देगा या ज़ीरो देगा, राइट. अगर हम इसमें दोनों साइड में 2 ऐड कर दें, 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए ना. तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है कि 2 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में सेम, तो राइट साइड में 0 + 2 विल बिकम 2, राइट. अगर इस चीज़ का बेसिक आइडिया आपको नहीं है तो आपको मेरा एक यूट्यूब वीडियो है इसी IIT JEE चैनल पे, IIT JEE एकेडमी चैनल पे. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके पहले उसका बेसिक एक बार देख लो. 10 to 15 मिनट की क्लास है, वो एक बार देख लो. उसके बाद ये करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, कब नहीं चेंज होती, और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि दोनों साइड में अगर हम इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दें या माइनस कर दें तो, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो रही है ना. सारे मतलब आंसर आपको उधर से मिल जाएंगे, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में. तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, राइट. सो एनीवे, ये हमने दोनों साइड में 2 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2. ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा 2 से बड़ी या 2 के बराबर आएगी अगर x कोई भी हम रियल नंबर ले लें, राइट. तो ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कि वो 2 या 2 से 2 के इक्वल या 2 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है. ठीक है, आप बढ़ाते जाओ, एक्स स्क्वायर हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू देता जाएगा, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जब 2 में ऐड करते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, राइट. और वो इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ेगा. तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ ऑलवेज लेस दैन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2. ठीक है, नाउ हमें एक्चुअली पॉसिबल वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हम इनइक्वालिटी में हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि जब इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज होती है, यानी कि ग्रेटर दैन की जगह लेस देन हो जाती है और लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाती है. तो यहाँ पे ये लेस देन थी तो ये ग्रेटर देन हो गया रेसिप्रोकल करने पे, एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, और दिस विल बिकम 1/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2. अगर सिंप्लीफाई करें हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0.
ठीक है, क्योंकि 1/∞ हमेशा 0 की तरफ जाएगा। तो हम इसे कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x² + 2 is less than equal to 1/2 and greater than 0, right? So this will be the possible values of 1/x² + 2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो ये होगी। और अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट दिस एज 1/x² + 2 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है, राइट, ओपन इंटरवल 0 एंड क्लोज इंटरवल 1/2, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1/2 के बीच में ही लाई करेगी, या 1/2 भी हो सकती है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता चल गई है इस एक्सप्रेशन की। 1/x² + 2 एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 0 और 1/2 के बीच में, जितनी भी वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, जिसमें 1/2 के इक्वल भी हो सकती है, राइट। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन, राइट। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि 1/x² - 2x + 3, इसकी पॉसिबल वैल्यू चाहिए, राइट। जब भी हम चेक करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इसे ट्राई करो, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ईज़िली वी कैन राइट जैसे 1/x² - 2x + 1 + 2, यानी कि हमने 3 को स्प्लिट करके लिख लिया 1 + 2, राइट, 1 + 2। तो ये हमें पता चल गया है कि जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट 3 टर्म है वो एक्चुअली x - 1 होल पावर 2 के फॉर्मूला है एक्चुअली, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया है, राइट। और ये बाहर +2, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ये इसलिए हमने कन्वर्ट किया है क्योंकि लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करें तो या तो वो 0 वैल्यू देगा या ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे भी सेम हम अप्लाई करेंगे कि सिंस दैट मीन्स हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ चाहिए। तो सिंस x - 1 होल पावर 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर x, ठीक है। तो x - 1 होल पावर 2 + 2, अगर दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये x - 1 होल पावर 2 + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 हर एक रियल x के लिए, यानी कि x की जगह हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करते जाएं तो हमेशा ये फुलफ़िल करेगा, यानी कि x - 1 होल पावर 2 + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ऑलवेज होगा, ठीक है। नाउ अच्छा, ये x - 1 होल पावर 2 पॉजिटिव वैल्यू है, ये बढ़ती जा रही है। हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये बढ़ती जाएगी, यानी कि 2 में कुछ ऐड होता जाएगा। तो यानी कि ये इनफाइनाइटली टाइम तक बढ़ती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसे कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी होगा। और हमें चाहिए पॉसिबल वैल्यू 1/x - 1 होल पावर 2 + 2 की। तो रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा इसका। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ऑब्वियसली ये रूल है इनइक्वालिटी का। तो ये बन जाएगा दिस एक्सप्रेशन, यानी कि 1/2, मतलब ये बनेगा हमारा 1/2 एज इट इज़, ये
1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसे अगर सही से हम लिखें तो दिस विल बिकम 1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, राइट, एंड ग्रेटर देन 0। तो ये इस जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी पॉसिबल वैल्यू है ये कि 0 से बड़ी होगी वैल्यू हमेशा और लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगी। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये पॉसिबल वैल्यू है। एंड यू ऑल्सो कैन राइट दिस इनइक्वालिटी इनटू द इंटरवल फॉर्म, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, तो हम उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट। आपको समझ आना चाहिए क्योंकि अगर इनइक्वालिटी के बेसिक रूल आपको पता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, राइट। देखो अगेन ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको आता ही है, परफेक्ट स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस 1/2 की होल पावर 2 माइनस 5/4। ठीक है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार 10th की बुक उठाओ मैथ्स की, और उसमें RD शर्मा की बुक में कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो बताया हुआ है। तो वहाँ से एक बार सीख लो और ये आपको समझ आ जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो रफ में कि a माइनस बी होल पावर 2 को ओपन करो, और ये जैसे अगर हम ये वेरीफाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू x इंटू 1/2 एंड दिस इज़ माइनस 5/4, और फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस x माइनस 5/4, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/4 प्लस का है माइनस का 5/4 है, तो ये बनेगा माइनस 4/4 दैट इज़ -1। तो ये क्वांटिटी सेम वही है जो हमें दे रखी है डिनोमिनेटर में, राइट। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो मतलब यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। तो एनीवे ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। नाउ सिमिलरली हम जैसे हमने सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे ही करेंगे। सिंस x माइनस 1/2 होल पावर 2 ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, हमें पता ही है, राइट, हर एक रियल वैल्यू ऑफ x के लिए, ठीक है। और अगर हम दोनों साइड में सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, राइट। सो हमने सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी है, राइट, -5/4, क्योंकि -5/4 चाहिए हमें वहाँ पे, राइट। तो अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू -5/4 होगी, और लेस देन हमेशा इन्फिनिटी के होगी, राइट। क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स हमें चीज़ें मिलती जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी में। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करें हम तो ये बनेगा -4/5, ठीक है, -4/5, और ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 1/x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4, ठीक है, और ये ग्रेटर दैन
1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होगी ना, ये हमने इनइक्वालिटी चेंज करना भूल गए, ये यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी, राइट। सो ये बन जाएगा -4/5, राइट। और ये बनेगा, ये तो एज इट इज़ है, ये बनेगा हमारा 0, राइट। तो इसे अगर हम ठीक से लिखें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -4/5 एंड ग्रेटर देन 0। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है देख लेते हैं। अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इसमें 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव क्वांटिटी होगी ऑब्वियसली, तो ये सपोज़ -4/5 है, राइट। और इधर माइनस इन्फिनिटी तक है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसने बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो गिवन एक्सप्रेशन था, ये 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो दैट मीन्स 0 से बड़ा जो स्पेस होगा वो ये होगा, ठीक है। जो मैं ये डार्क साइड कर रहा हूँ वो होगा, राइट। और 1 सेकेंड, ये होगा, ये जो मैंने ग्रीन वाला डार्क किया है, राइट। और उसने बोला है कि -4/5 से छोटा होगा या बराबर होगा, तो दैट मीन्स इंक्लूड होगा -4/5 भी, राइट। दैट मीन्स दिस, और इससे छोटे सारे नंबर, तो छोटे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं ना, तो दैट मीन्स ये वाले सारे, ठीक है। सो आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। तो ये जो ग्रीन और रेड जो मैंने शेड किया है, ये एक्चुअली ये डोमेन है, ये इसके अंदर इनकी वैल्यू लाई करेगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इसे मिला के लिखूँ कि 1 अपॉन x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 बिलोंग्स टू, ठीक है, किस में बिलोंग करेगी इसकी वैल्यू, एक तो रेड वाले जोन में और एक ये ग्रीन वाले उसमें, है ना। तो रेड वाले को मैं लिख सकता हूँ ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -4/5 क्लोज इंटरवल, और साथ साथ लेना है हमें ये ग्रीन वाला भी। तो ग्रीन वाले में ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि 0 से बड़ा है, तो 0 to इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट। सो by this way we can write the all possible values of this given expression. I hope this is understandable to everyone. Okay, so this is the final answer. This is the final answer. Okay, so next we come to the question. This is second question. सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, राइट, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो अगेन इसमें देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि, नोट में लिख देता हूँ इधर में, कि किसी भी रूट ऑफ n, जो भी रूट ऑफ n टाइप का जो भी हमारा एक क्वांटिटी होगी, वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 वैल्यू देगी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगी। और n यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो ये इस पे भी हम अप्लाई करेंगे कि x² माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो ये आएगा x² माइनस 4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है।
और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू हो गई। हम इसे अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, राइट। सो नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, राइट। अगेन सेम क्वेश्चन है, अगेन सेम क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से हम टैकल करते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट, प्लस 1 प्लस 9। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं इसे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया हमारा x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 9, राइट। अब देखो, हमें पता है कि x माइनस 1 होल पावर 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है ये क्वांटिटी। और अगर दोनों ऐड कर दें, अगर दोनों तरफ हम 9 ऐड कर दें, दोनों तरफ अगर 9 ऐड कर दें हम, तो दिस विल बिकम दिस, राइट। और ये एक्चुअली क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, 9 में कुछ ऐड होता जा रहा है, पॉजिटिव नंबर कुछ ऐड होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो बढ़ती जा रही है ये क्वांटिटी, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 9 लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 9, राइट। सो लेकिन हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? दोनों साइड का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्योंकि हमें गिवन एक्सप्रेशन था ये एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 9, तो इसका स्क्वायर रूट इन्फिनिटी होगा और इसका स्क्वायर रूट आएगा 3, राइट। सो ये हमारी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, और इसे हम इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 9 बिलोंग्स टू close interval 3 to open interval infinity, right. So this is the possible values of this given expression, right. So given square root terms, right. So this is the answer, right. Now we come to the second next question. Next question है this, solve ये हमारा सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, इसे सोल्व करना है, राइट। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड का फैक्टर कर लो। फैक्टर हम क्यों कर रहे हैं? फैक्टर इसलिए कर रहे हैं कि हम लेफ़्ट साइड में जो पोलिनोमियल है उसके रूट हमें पता चल जाएं, और उसे रूट को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके वहाँ से चेक कर ले कि ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव कहाँ पे है वो सारी एक्स की वैल्यूज़ पता करनी है, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं इसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स, राइट, माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, और यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1, ये x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0,
टोटल में से कॉमन आ रहा है x माइनस टू, दिस विल बिकम x प्लस वन ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ यस, हम ये वाला ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये गिवन एक्सप्रेशन या गिवन पॉलिनोमियल हमारा पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले तो इसके रूट चेक करो, यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा। तो ये दो रूट हैं, इन दोनों रूट को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करो, -1 यहाँ पे सपोज, 2 यहाँ पे, राइट। अब 2 से बड़े सारे नंबर चेक करके देखो कि वो पॉजिटिव दे रही है वैल्यू या नेगेटिव देगा, इसका जो गिवन एक्सप्रेशन है। मतलब ये x माइनस टू टाइम्स x प्लस वन, ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर दैन 2 के लिए ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव देगा। कोई भी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर दैन पुट करो इस एक्सप्रेशन में, चेक करो पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव देगा, यहाँ पे पॉजिटिव देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो यहाँ पे अब ये जो मैंने प्लस माइनस प्लस का साइन लगाया है, यहाँ पे बस ये डोमेन को शो कर रहा है कि किस डोमेन में, किस एरिया में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, किस में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और किस में पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि उसने दिया है ना कि x माइनस टू टाइम्स x प्लस वन ग्रेटर दैन 0, तो हमें पॉजिटिव चाहिए। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता तो हम बाउंड्री वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉजिटिव डोमेन एक तो है ये जहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, और एक है ये -1 से छोटा छोटा सारा का सारा, राइट। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव हैं, जहाँ पे भी पॉजिटिव हैं वो ये है या ये है, राइट। और इसमें बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं है बिकॉज वो ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है, राइट। तो हमारा जो x की वैल्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि उसने बोला था कि सोल्व दिस x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन 0, यानी कि वो सारी वैल्यूज़ पता करो जिसके लिए ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन 0 होगा। तो वो ये ग्रीन वाले जो आए हैं ये है हमारी वैल्यूज़। तो ये आएगी -∞ टू -1 यूनियन 2 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये x की वैल्यूज़ हैं, इस इंटरवल के बीच में आएंगी x की वैल्यूज़ जो इसका सॉल्यूशन होंगी। ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो इस इंटरवल के बीच में आएंगी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट। आई होप you all are getting this, okay. If you are not getting तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, I will definitely help you, right. So नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ सोल्व x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन 0। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें नेगेटिव वाला जो पार्ट है, जहाँ जिस एरिया में नेगेटिव वैल्यूज़ देगा वो हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख देता हूँ। ये एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, तो हमें एक्चुअली इसके रूट ही तो चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड के। तो हम इसके रूट क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है हमारा उसे यूज़ करके हम निकाल लेते हैं इसके रूट x की वैल्यू। तो ये आएगा -b, हमें पता ही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c, राइट। सो अपॉन 2a, राइट। सो दिस विल बिकम 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये x के 2 रूट आ गए, राइट। हमें रूट ही चाहिए थे, हम वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे, फैक्टर कर रहे थे, तो वो रूट ही तो फाइंड कर रहे थे हम।
क्योंकि हमें फाइनली किस पे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं वो रूट। तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है इधर, और माइनस वाला जो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये पहले ये आएगा 1 माइनस रूट 5/2। ऑब्वियसली ये छोटा नंबर है, किससे, 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। सो इसमें अगर हम चेक करें कि 1 प्लस रूट 5/2 से बड़े नंबर अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी इससे बड़े बड़े पे, राइट, और यहाँ पे आएगी नेगेटिव वैल्यू, राइट, और इस पे आएगी पॉजिटिव वैल्यू, राइट। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हमें ये वाला डोमेन चाहिए, राइट। और बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। अगर यहाँ पे होता लेस देन इक्वल टू 0 तो हम ये बाउंड्री वैल्यू मतलब 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2 इंक्लूड करते, दैट मीन्स ये क्लोज इंटरवल ऐसे बना देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो है इक्वल टू साइन नहीं है, तो हमें बस ये वाला डोमेन चाहिए, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यूज़, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 माइनस रूट 5/2 कॉमा 1 प्लस रूट 5/2। दिस इज द ओपन इंटरवल एंड दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी, ठीक है। कि वो सारी वैल्यूज़ ऑफ x बताओ जिसके लिए ये एक्सप्रेशन x² माइनस x माइनस 1 लेस देन 0 होता है। तो हमने वो सारी x की वैल्यू बता दी एंड ऑब्वियसली इनफाइनाइट वैल्यू हैं, लेकिन यही इंटरवल के बीच में लाई करेंगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये और इजी हो गया हमारे लिए, फैक्टर नहीं करना पड़ा, राइट। तो हम डायरेक्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू दिस इज -1/2 नहीं 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, so this is minus 2x equal to minus 1 and x equal to 1/2, right. so यहाँ से आ रहा है 1/2, right. so अब ये नंबर लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया है। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आएगा 1/2, सेकंड नंबर पे आएगा 1 और थर्ड नंबर पे आएगा 2, ठीक है। 2 से बड़े नंबर चेक करो, कैसे चेक करेंगे, 2 से बड़े नंबर कोई भी उठा लो और इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो, अगर नेगेटिव आ रही है नेगेटिव लिख लो। तो ये पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे आएगी नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओगे ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और यहाँ आएगी पॉजिटिव, 1/2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओगे पॉजिटिव देगा। इसी तरीके से 1/2 से छोटे नंबर अगर आप ट्राई करोगे तो ये देगा नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो इसमें हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है वो सारे x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देता हो। तो एक तो ये पॉजिटिव दे रहा है, एक ये पॉजिटिव दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे दैट मीन्स ये एक हमारा हो गया और एक यहाँ पे हो गया, राइट। और यहाँ पे हमें पता है कि ये बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है, सॉल्व दिस ग्रेटर दैन 0, राइट। अगर इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो हम बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड करते। तो आवर फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 1 यूनियन, क्योंकि हमें ये वाला भी इंक्लूड करना है, ओपन इंटरवल 2 to प्लस इन्फिनिटी, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, ओके।
सो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, राइट। सो आने वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो ये है सोल्व 2/x लेस देन 3, राइट। तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले इसे, 2/x -3 मैंने दोनों साइड में किया है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, राइट। इनइक्वालिटी का रूल है, राइट, आपको पता ही है। तो यहाँ से 2 - 3x होल अपॉन x वी कैन राइट, है ना, लेस देन 0। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे न्यूमरेटर हो जाएगा 3x - 2 अपॉन x, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेटर देन 0, राइट। और यहाँ पे वी ऑल्सो कैन राइट x - 2/3, यानी कि हमने 3 कॉमन लिया है, 3 यानी कि 3 डिवाइड कर दिया है दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर सेम पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, राइट साइड में 0 ही बचेगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 0 ही आएगा। तो अब हमें सेम फॉर्म में मिल गया है ये, जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं। तो न्यूमरेटर जो एक्सप्रेशन है वहाँ से हमें रूट क्या मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर जो पॉलिनोमियल है उसका रूट क्या मिलेगा, 2/3, और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से हमें रूट क्या मिलेगा, 0, राइट। तो यहाँ पे बस हमें ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा, बिकॉज ये इसने बोला है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर दैन 0, वो किस वैल्यू ऑफ x के लिए होगा, राइट। तो अगर हम 2/3 से बड़े वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव वैल्यू, 0 और 2/3 के बीच में चेक करें तो ये आएगा नेगेटिव, और -∞ और 0 के बीच में चेक करें ये आएगा पॉजिटिव, राइट। सो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे इक्वल टू साइन भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमें बस जो है बाउंड्री वैल्यू को एक्सक्लूड करके ये वाले पार्ट चाहिए, राइट। सो हम इसे ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to 0 यूनियन ये वाला ओपन इंटरवल 2/3 2 +∞, राइट। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज़। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसके अंदर, लेकिन x की वैल्यूज़ इन्हीं दो इंटरवल के बीच में लाई करेगी, राइट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कमिंग वीडियो। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है IIT JEE का, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि सिक्वेंसली चलें, कि फ़र्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद क्या, तो सीक्वेंस वे में हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाएं। और इफ़ यू will have any doubt or confusion, तो you can send me the message on my WhatsApp number, or you also can send me the mail. मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर तरीके से हेल्प कर पाऊँ, राइट। so thank you all, we will meet in the next video, thank you, bye.